नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा 14 दिसंबर 2024 को एक आदेश प्रसारित किया गया। इस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी जिनका वेतन IFMS पोर्टल के द्वारा जनरेट होकर उनके अकाउंट में आता है, उन सभी एम्प्लॉय को अपनी एम्प्लॉय प्रोफाइल से समग्र ID को लिंक करना है। उनकी एम्प्लॉय प्रोफाइल से आधार को लिंक करना है, अर्थात वहां पर आपको eKYC करना होगी। इस कार्य को करने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो आपको दिया था। उस डिटेल वीडियो के अंदर आपको IFMS पोर्टल से किस प्रकार से समग्र ID को लिंक करना है यह दिखाया था। साथ में आपकी समग्र पोर्टल के ऊपर समग्र ID से आधार को किस प्रकार से eKYC के माध्यम से अपडेट करना है, लिंक करना है, यह भी मैंने डिटेल में आपको दिखाया था। साथियों, आपके द्वारा यह कार्य बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया, लेकिन पोर्टल पर कुछ समस्याएं अभी भी दिखाई दे रही है। आज के वीडियो में हम उन सभी समस्याओं की बात यहाँ पर करेंगे और उन सभी समस्याओं का समाधान आपको, यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो मिल जाएगा। समस्याएं इस प्रकार की आपके द्वारा मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रही है कि समग्र ID पर नाम अलग है। हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का समग्र ID पर नाम अलग हो, IFMS पोर्टल के ऊपर नाम अलग हो, आधार के ऊपर नाम अलग हो, तो नाम अलग होने की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 2, हम इसके सॉल्यूशन की भी बात यहाँ पर करेंगे। नंबर 2 कि IFMS पोर्टल पर नाम अलग है। हो सकता है कि IFMS पोर्टल के ऊपर आपका नाम अलग है और समग्र पे आपका नाम अलग है। नंबर 3, IFMS, समग्र और आधार तीनों पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार के केसेस भी आए हैं कि तीनों कागज़ के ऊपर आपके 3 अलग अलग प्रकार से नाम हैं। किसी के ऊपर लगा हुआ है राम प्रसाद कुशवाहा, किसी के ऊपर लगा हुआ है सिर्फ राम प्रसाद, किसी पर लगा है राम कुशवाहा। तो इस प्रकार के केसेस भी देखने में आए हैं। एक और बड़ी संख्या में जो समस्या देखने में आ रही वह है कि जैसे ही आप IFMS पोर्टल के ऊपर आपकी समग्र ID फिल करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि डाटा मिसमैच, आपका जो नाम है वह मैच नहीं हो रहा है। साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। साथियों, इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको IFMS पोर्टल के ऊपर लॉगिन होना होगा। यदि आप लॉगिन की प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लॉगिन किस प्रकार से किया जाएगा उसका वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके छोटी सी प्रोसेस है, आप रीसेट पासवर्ड को कर सकते हैं। उसकी भी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि आप IFMS पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो गए। लॉगिन होते ही आप पहुंच जाएंगे इस पोर्टल के होम पेज के ऊपर। होम पेज कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा, एम्प्लॉय का पद दिखाई देगा, ठीक है। चूंकि आपको कार्य करना है समग्र ID को लिंक करने का इस पोर्टल के ऊपर आपकी प्रोफाइल से, देन आपको यहाँ पर आप देखेंगे बड़े ही ध्यान से तो ई प्रोफाइल, यहाँ पर मैंने डिटेल में ये आपको झूम करके दिखाया है। ई प्रोफाइल के अंदर सबसे लास्ट का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा समग्र ID लिंकिंग, समग्र ID लिंकिंग, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ई प्रोफाइल के अंदर आपका यहाँ पर समग्र ID लिंकिंग लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप समग्र ID लिंकिंग को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है और यहाँ पर ही हम सारी समस्याओं का आपको समाधान भी दिखा देंगे। इस प्रकार का आपको पेज दिखाई देगा। इस प्रकार के पेज में यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल एज पर IFMS, आपके पोर्टल के अनुसार आपका जो नाम है वह आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय आपने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ओके, ये आपने देख लिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपको आपका आधार नंबर यदि आपने लिंक कर दिया होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इतनी चीज़ें आपकी IFMS पोर्टल के ऊपर बनी हुई आपके प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर दिखाई देगी। अब बढ़ते हैं हम लिंकिंग की तरफ।
यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिटेल अस पर समग्र, समग्र के अनुसार आपकी डिटेल। अब यह डिटेल तो यहाँ पर ब्लैंक है, अभी कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब आपको क्या करना है, समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय, आपको अपनी समग्र आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आपने अपनी समग्र आईडी, एक शिक्षक ने हमसे कमेंट में पूछा कि सर हम समग्र आईडी यहाँ पर एंटर करें कि परिवार आईडी एंटर करें। भाई आपको परिवार आईडी एंटर नहीं करना है, आपको समग्र आईडी ही एंटर करना है। सिर्फ आप अपनी स्वयं के समग्र आईडी यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने अपनी समग्र आईडी लिख दी, इसके बाद आप वैलिडेट को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वैलिडेट क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपकी जो जानकारी है ये सारी फिल होकर आ जाएगी। हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो जानकारी आए उसमें आपका नाम अलग हो, ठीक है, इस नाम से यह नाम आपका मैच नहीं हो, तो आपको जो जानकारी देखने को मिलेगी पहले वह समझ लेते हैं। क्या क्या जानकारी, नेम अस पर समग्र आईडी, तो समग्र आईडी के अनुसार नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। आधार समग्र लिंक स्टेटस, यहाँ पर यस और नो, ठीक है, यस लिखा हुआ तब आएगा जब आप इस कार्य को कर देंगे, उससे पहले यस लिखा हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो आपको यस तक पहुँचना है, ठीक है। इस कार्य के कंप्लीट होने का अर्थ है कि यहाँ पर यस लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर दिखाई दे जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगा। इतना कार्य मैं समस्या आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम सिंपल प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने समग्र डाली और आपने ये सारी जानकारियों का मिलान कर लिया। हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो नाम है वही आपको समग्र आईडी के ऊपर भी सेम टू सेम देखने को मिल जाए। सब कुछ आपका ओके है, देन आप यहाँ पर कर देंगे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट। हो सकता है कि इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे, रिक्वेस्ट ओटीपी, या फिर सीधे सीधे वैलिडेट करते ही आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाए। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद आप कर देंगे वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी आपने किया और वेरीफाई ओटीपी करते ही लेते ही आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको उस ओटीपी को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर होते ही आपका यहाँ पर समग्र आईडी इस पोर्टल पर लिंक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स की, कि समस्या कहाँ कहाँ आ रही है। पहली समस्या पे बात करते हैं। पहली समस्या ये आ रही कि आपका जो नेम है वह मिसमैच है। ये 90% के अंदर देखी जा रही है समस्या कि आपका जो समग्र के अनुसार नाम है और आपका IFMS पोर्टल के अनुसार नाम है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है ABC और यहाँ पर नाम सिर्फ आ रहा है A और B, तो इस प्रकार से नाम अलग अलग है। या AB के साथ यहाँ C और यहाँ C के में स्पेस लगा हुआ है, देन ये दोनों अलग अलग बात है, इसे भी आप मिसमैच की श्रेणी में ही रखेंगे। सेम टू सेम आपका नाम लिखा हुआ मिलना चाहिए, पहली चीज़। तो यहाँ पर आपका यह डाटा अलग है। अब क्या करना होगा, अब हमें उठाना है हमारा आधार। हम आधार देखते हैं, तो आधार के अंदर, किसके अंदर, आधार के अंदर मान लीजिए आपका नाम ABC ही लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा है, ABC। इसके A, B और C के अंदर कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस प्रकार का नाम लिखा है और यही नाम आपका IFMS पोर्टल के ऊपर भी है। अब आपको इस नाम को चेंज करना है। कौन से नाम को, समग्र आईडी वाले नेम को चेंज करना है। इस नेम को चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आधार से समग्र आईडी को सिर्फ लिंक कर देना है। आधार से समग्र आईडी को जब आप लिंक कर देंगे तो आपकी समग्र आईडी वाला नेम आधार वाला नेम बन जाएगा। जैसा आधार में लिखा वैसा ही नेम समग्र के ऊपर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। वही का वही डाटा पूरा उठकर समग्र पर आ जाएगा, वहाँ पर वह सुधर जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन कर तो देंगे, मैंने आपको वीडियो भी दिया है। इस कार्य को करने के बाद, eKYC करने के बाद आपको अपने जनपद में, अपने नगर पंचायत में, अपने नगर परिषद में, अपने नगर निगम में, जहाँ पर भी
इस समग्र से संबंधित ऑपरेटर बैठते हैं, उनको फ़ोन लगा कर कहना है कि सर हमने ये कार्य किया है, इसको वेरीफाई कर दीजिए। वो आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, देन यहाँ पर सुधार हो जाएगा। यह सुधार हो गया। उसके बाद अगेन आप इस प्रोसीजर को करेंगे, यहाँ पर समग्र आईडी को इंटर करके, तो आपको यहाँ पर करेक्ट नेम ही दिखाई देगा और ये लिंकिंग हो जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर भी दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो यह था हमारा विषय कि किस प्रकार से हम इसे लिंक करेंगे और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस इतनी ही समस्या हो सकती है कि नाम आपके अलग अलग हो। हाँ, एक विषय और आया है, वह विषय ये था कि आपका आधार में ही नाम अलग है। एक शिक्षक का आधार में नाम अलग था, समग्र में नाम सही था, समझ लेना, समग्र में नाम सही था, IFMS पर भी सही था और आधार के अंदर अलग था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आधार को समग्र से लिंक कर दिया। लिंक करते ही जो समग्र वाला सही नेम था वह भी गलत हो गया। तो लिंक तो हमें आधार को करना ही होगा, उसके बाद ही आपको समग्र वहाँ पर लेकर जाना है। तो समग्र पे पहले आधार को लेके जाना है, उसे लिंक करना, उसके बाद में आपको IFMS पोर्टल से उसे लिंक करना होगा। तो इन तीनों का डाटा सेम होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको स्टार्ट करना है आधार से। आधार आपका करेक्ट है तो समग्र करेक्ट हो जाएगी और समग्र करेक्ट होने के बाद आप जो है अपने IFMS पोर्टल से उसे लिंक कर सकते हैं। इस प्रकार की छोटी मोटी ही समस्याएं देखने में आ रही है, जिसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। और भी किसी प्रकार की आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं जो भी समाधान हो सकता है वहाँ पर लिखकर आपको दूंगा और यदि आवश्यकता लगी तो उस विषय का वीडियो भी आपको दिया जाएगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको पूरी प्रोसीजर देखनी है समग्र से आधार के लिंकिंग के संबंध में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं और एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी वहां पर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, उससे आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। तो समस्त वीडियोस, अपडेट जानकारी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।